बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एसईओ का 29वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने गूगल एनालिटिक्स वगैरह के बारे में तकरीबन कंप्लीट पढ़ लिया था और उसका बस एक टूल रह गया था, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये मेरा यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पे जितने लेटेस्ट ट्रिक्स वगैरह होंगे, टिप्स होंगी, वो मैं सारी की सारी इधर शेयर किया करूँगा। उसके बाद आपने फॉलो करना है मुझे ट्विटर पे, ये मेरी ट्विटर की आईडी है। और अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरी फेसबुक की आईडी है, आप मुझे पीएम करें तो मैं आपको आंसर दूँगा। बट अगर आंसर लेट भी हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आए होते हैं तो आंसर देना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बारी बारी मैं आंसर देता रहता हूँ, तो बारी आ जाती है सबकी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आंसर आपका ज़रूर दूँगा। उसके अलावा ये साइट्स आपने विज़िट करना नहीं। तो आते हैं हम लेक्चर की तरफ। हमने ये तकरीबन सब क्लियर कर लिए थे सिवाय रियल टाइम के, तो आज हम रियल टाइम के बारे में पढ़ेंगे। उसके जानेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह यूज़ होता है। तो हम रियल टाइम पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं हम। तो जो रियल टाइम है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जो इस वक्त यानी कि इस टाइम पर हमारी साइट पे क्या क्या हो रहा है, कितने विजिटर हैं, क्या चीज़ है, सब कुछ बताता है। तो ये देखें, इस वक्त जो है 4 यूज़र एक्टिव हैं मेरे इस वेबसाइट पर allbeststuff.com पर। तो इसको मैं बंद करता हूँ, तो आप देखिएगा। देखिए उसके बाद वो बता रहा है कि जो 4 यूज़र हैं चारों के चारों डेस्कटॉप से एक्टिव हैं, यानी कि डेस्कटॉप उनके पास है, पीसीज वगैरह। तो डेस्कटॉप पीसी से मुराद के जो लेटे होते हैं पीसी वो नहीं है। डेस्कटॉप में टावर पीसीज भी आते हैं जो कंप्यूटर पीसीज होते हैं। पीसीज जितने भी हैं उनको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो अभी 4 यूज़र उसमें एक्टिव हैं। उसके बाद ये उसका पर मिनट का पेज व्यूइंग दे रहा होता है। अब 3 यूज़र हो गए हैं, पर मिनट के हिसाब से, ये पर सेकंड के हिसाब से उसका ग्राफ वगैरह चल रहा है। उसके बाद ये टॉप रेफल जो हैं, यानी कि इसमें होता है सोर्स। अब देखें ना, अब 3 यूज़र हैं तो सबसे ऊपर होगा जो जिस पे सबसे ज़्यादा यूज़र होंगे। जैसे कि एक यूज़र है एडफ्लाई से आ रहा है यूज़र मेरा, कोई रेफर लिंक मैंने बनाया हुआ इस पर, यानी कि इसके किसी लिंक को इसके साथ अटैच किया हुआ, तो उस सोर्स से ना यूज़र आया मेरे इस पर। तो इसी तरह ये एक्टिव पेजेस है, यानी कि यूज़र इस वक्त जो पेज ओपन करके बैठे हुए हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो है एक, तो ये है कंप्लीट वीडियो कोर्स इन उर्दू। अभी दूसरा था तो ये एकदम चेंज हो गया। उसके अलावा दूसरे पे 2% है। और ये देखें, ये आगे रेशियो बता रहा है कि 66.67% जो है वो इस पेज पे उसका एड्रेस नहीं दे रहा, और जो 33.33% है वो कंप्लीट उर्दू कोर्सेज इन उर्दू, कंप्लीट वीडियो कोर्सेज इन उर्दू इस पे है। तो इस वक्त देखें एट अ टाइम 3 यूज़र है। ये कौन सी साइट है? allbeststuff.com की। तो मैं इसको ओपन करता हूँ allbeststuff.com को, और इसको ओपन करके मैं ये ओपन कर लेता हूँ हाउ टू बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स। ये भी एसईओ की पोस्ट की हुई है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आपने कंप्लीट पोस्ट को पढ़ना है और जैसे मैंने बताया वैसे आपने करना है। आप ये पोस्ट ज़रूर पढ़ें। तो अब ये देखिए, अब हमने ओपन किया हाउ टू बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स ऑफ आवर वेबसाइट। तो हम वापस आता हूँ मैं। तो ये देखिए 3 यूज़र थे, तो अब 4 यूज़र हो गए हैं। और ये देखें हाउ टू बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स ओवर टाइम। तो ये देखें ये ओपन है, तो ये आ गया। अब मैं इसको किसी और पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, जैसे फर्स्ट पे कर देते हैं हम VMware वर्कस्टेशन। तो ये देखें अभी बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स ओवर है। 2 यूज़र पहले पेज पे हैं, एक सॉफ्टवेयर के लेवल पर है, और ये हमारा है जो हमने बैकलिंक्स ओपन किया था। ये देखें ये VMware वर्कस्टेशन हो गया।
क्योंकि हमने ये ओपन किया। तो ये आपको जो है एट अ टाइम बता रहा होगा कि इस वक्त आपके ब्लॉग पर क्या हो रहा है, यूज़र क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये देखें एक एक हो गया, यानी कि एक इस पे है, एक इस पे 3 यूज़र हैं। तो ये टोटल उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 32.33%। ये ओवरऑल 99.99% बनता है, 100% या काउंट करेंगे। तो मैं इसको छोड़ के मैं अपनी जो दूसरी साइट्स है लर्निंग फॉर हैकिंग, यहाँ हैकर इनसाइड, हम इस पे विज़िट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं इसका। देखें इस पे एट अ टाइम 2 यूज़र जो हैं वो है एक्टिव हैं। तो इसमें अब सोर्स देखें, इसमें जो टॉप सोर्स है वो डेली मोशन से आया हुआ यूज़र। और हम इधर हैकर इनसाइड वाली अब देखते हैं। इसी तरह आप यहाँ से ना अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। तो ये देखें, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये देखें ये मोबाइल से यूज़र है और ये डेस्कटॉप से है। ये देखें कलर उसने ग्रीन शो कर दिया। अगर इधर टैबलेट से या लैपटॉप से या किसी और कंसोल्स वगैरह से वो ऑनलाइन होगा तो इधर उसका एक और कलर बना देगा वो गूगल। इधर जैसे येलो कलर बना देता है या कोई भी वो कलर बनाना चाहे वो बना देगा इधर। और इसी तरह इधर उसकी रेशियो भी शो कर देगा। जैसे ये देखें, ये इस टाइम 3 विजिटर ऑनलाइन है और मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो 4 यूज़र हो जाएंगे। वापस चलता हूँ इस पर, ये देखें 4 यूज़र हो गए हैं। तो इसी तरह ये देखें, ये डेस्कटॉप से एक और हुआ यूज़र और 25% मोबाइल पे है और 75% है वो हमारा डेस्कटॉप पे है। और इधर भी ये अलग अलग रेशो भी बता रहा है। ये देखें 25% ये यूज़ कर रहा है, उसके बाद 25% इस पेज पे कोई यूज़र ऑनलाइन है, फिर इस पे ऑनलाइन है, फिर इस पे ऑनलाइन है। चारों पे एक एक यूज़र है। और ये देखें टॉप ट्रैफिक सोर्स जो है उसमें जो है नंबर 1 पे जो है वो डेली मोशन को दे रहा है कि डेली मोशन से एक यूज़र आया हुआ है। उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो फेसबुक से यूज़र है और 3rd पे जो है ट्विटर पे यूज़र है। तो इसी तरह हम ये इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है लोकेशन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं लोकेशन पे। ये सारा बहुत मज़ेदार टॉपिक है सॉरी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखें अब एक यूज़र चला गया, फिर आ गया एक। तो एक्टिव यूज़र ऑन साइट 4 है और चारों के चारों जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया उसने 2 कलर बनाए हुए थे, इधर एक ऑरेंज कलर बनाया हुआ था और इधर एक ग्रीन कलर बनाया हुआ था। तो इसी तरह ये देखें अब ये पाकिस्तान को उसने ब्लू कलर दिया हुआ है और ये 100% शो कर रहा है क्योंकि सारे के सारे जो यूज़र हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो इसलिए उसने 100% शो किया हुआ है। इसी तरह अगर इधर कोई और किसी कंट्री से यूज़र ओपन होगा तो वो यहाँ पे कोई और साइन उधर ओपन कर देगा, कलर ओपन कर देगा और बता देगा कि कोई और यूज़र यहाँ से ऑनलाइन है। तो ये देखें इधर उसके जो कंट्रीज़ के मैप है वो शो कर रहा है। ये जो पाकिस्तान है इस वक्त एक्टिव यूज़र पाकिस्तान से 4 हैं। अगर किसी और कंट्री से इधर यूज़र एक्टिव होगा तो ये उस पर यानी कि जैसे ये ग्रीन हुआ इसी तरह उस पर भी कलरिंग कर देगा और आपको बताएगा और कि इस कंट्री से जैसे ही पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं यूज़र लेके आता तो माउस तो ये बता देता है कि एक्टिव 3 यूज़र हैं, ये 3 हो गए हैं। उसके बाद 3 4 ये साथ साथ ही चलता रहता है। अब 3 यूज़र हो गए हैं एक्टिव। तो इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी फिर अगर लेके आएंगे माउस से वो बता देगा। और ये देखें ये चल रहा है पेज व्यूज़ का, यानी कि जो हमने पीछे काफ़ी सारी बात की थी कि एक अगर जैसे एक यूज़र आया, ये 3 यूज़र हैं, तो लाजमी बात है कि अगर इनको कोई और पेज अच्छा लगेगा तो ये वो भी विज़िट करेंगे। जैसे कि एक यूज़र 3 पेज विज़िट करता है, 4 करता है, उन पर टाइम भी स्पेंड करता है, तो ये उसका मैप जा रहा है। ये देखें जैसे हम इस वाले पे चलते हैं तो ये जो है 25 मिनट इसने तकरीबन स्पेंड किए हैं और एक पेज व्यूज़ किया। ये देखें 14 मिनट ये सॉरी ये टाइम लिमिट जा रहा है इनका
ये देखें ना, एक एक मिनट कम होता जा रहा है, ये ग्राफ का टाइम लिमिट जा रहा है। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि इसने एक पेज व्यू किया है, इसने दो, ये देखिए यहाँ पर दो पेज हुए हैं, फिर दो, ये आपको ओवरऑल बता रहा है कि कितने पेज व्यूइंग हो रहे हैं। ये देखें ना, ये एक यूज़र ने व्यू किया, इससे भी एक ने किया है, ये भी एक ने किया है, इसी तरह ये भी, इसने कितने, दो पेज व्यू किया। इसी तरह जितने यूज़र विज़िट कर रहे होंगे आपके पेज को तो इधर आ रहा होगा शो। बाकी मैंने आपको पीछे बताया था कि एक यूज़र कितने पेज व्यू कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है, ऑल टू ऑल उसमें हर चीज़ का बता दिया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम आप दूसरी साइड में चलते हैं, तो देखते हैं इसमें कि किसी और कंट्री से अभी अवेलेबल है यूज़र के नहीं। इसमें एक यूज़र एक्टिव है डेस्कटॉप पे, तो हम लोकेशंस पे जाके देखते हैं। ये देखें, इंडिया से अब यूज़र आया हुआ है, एक यूज़र इंडिया से है। तो ये देखें, ये 4 पेज व्यूइंग किए हैं। इसी तरह हर साइट का अपना होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी ट्रैफिक सोर्स पर। इसी तरह अगर जितनी भी कंट्रीज़ के यूज़र आ रहे होंगे ना यहाँ पे, तो उधर सारे के सारी कंट्रीज शो हो रही होंगी। अगर उनकी परसेंटेजेस इधर शो हो रही होंगी, इधर एक्टिव यूज़र साथ में यहाँ पे ये लिखे होंगे, और इधर ओवरऑल एक्टिव यूज़र लिखे होंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैफिक सोर्स, हम उस पर चलते हैं। अब ट्रैफिक सोर्स वो कह रहा है जो राइट नाउ है वो एक्टिव यूज़र ऑन साइड है, ठीक है, यानी कि एक यूज़र है। और ऑर्गेनिक का मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्गेनिक से मीन है जो कि सर्च इंजन से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। सर्च इंजन जैसे ये देखेंगे गूगल है, यानी कि ये गूगल से मेरा पेज व्यूइंग आया है। इधर हमने साइड ये देखें ऑल बेस्ट ऑफ का, यानी कि इसका जो विजिटर है वो गूगल से एक आया है, ठीक है। और इधर ही हम दूसरी साइड से देख लेते हैं। जैसे इसी तरह ना, ये देखें आप यहाँ से ही सिलेक्ट करके तो आप अपनी दूसरी साइट्स के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इधर इस वक्त दूसरी साइड का वो व्यू दे देगा, दूसरी साइड पे जितने यूज़र होंगे। तो अभी इस पर कोई यूज़र नहीं है तो हम दूसरी साइड पे देख लेते हैं। इस पर भी फ़िलहाल कोई यूज़र नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप साइट सेलेक्ट करके तो आप अलग अलग साइट का देख सकते हैं। चलते हैं allbeststuff.com पर। तो ये देखें एक यूज़र आ गया, इसमें हम थे ट्रैफिक सोर्स पर। तो ये ऑर्गेनिक था, यानी कि गूगल से आया था हमारा यूज़र। तो इधर भी इसका पेज पर मिनट ये देखें एक व्यू उसने किया है। इस तरह इधर आपको ऑल टू ऑल डिटेल मिलेगी। इधर जितने ऑर्गेनिक्स होंगे, उसके बाद आपको इधर रेफरल्स होंगे, सर्च इंजन डायरेक्ट होंगे। तो इसके बारे में भी पीछे बात की थी, ऑर्गेनिक क्या आते हैं यूज़र जो ऑर्गेनिक, और उसके अलावा डायरेक्ट जो आते हैं, उसके बाद रेफरल्स जो होते हैं। ओवरऑल इसमें आपको शो कर देगा जहाँ जहाँ से भी यूज़र आया होगा आपका। तो उसके बाद जो है हम कंटेंट पे चलते हैं। कंटेंट में फ़िलहाल ये ज़ीरो पर, हम कोई दूसरी साइट देख लेते हैं जहाँ पर यूज़र अवेलेबल हो। तो ये देखें यहाँ पर है। अब हम कंटेंट पे चलते हैं। तो ये देखें, ये इस वक्त ऑलसिम डेटाबेस जो है इसका एक्टिव जो पेज है वो ये है, ठीक है। ये उसका पेज टाइटल है और एक्टिव यूज़र 100% इधर आई। इधर आपकी वेबसाइट पे जितने भी यूज़र इस वक्त होंगे ना, जो भी पेज उन्होंने ओपन किया होगा तो वो यहाँ पर शो कर देगा कि इसने ये पेज ओपन किया हुआ है, उसका टाइटल ये है और इतने यूज़र इसके ऊपर हैं। तो उसी वक्त हम ये देखें, हम लोकेशन भी देख सकते हैं कि किस कंट्री से हमारा यूज़र जो है वो विज़िट कर रहा है। तो ये देखें पाकिस्तान से वो विज़िट कर रहा है। इसी तरह आप ऑल टू ऑल पेजेस का देख भी सकते हैं। उसके अलावा हम इवेंट्स पे चलते हैं। इसके बाद ये वही पेज व्यूइंग का दे रहा है। तो उसके बाद हम इवेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो इवेंट्स में अगर आपने कोई इवेंट्स वगैरह रखा है या कुछ इस तरह का टॉपिक रखा है तो फिर उसकी जो है इंफॉर्मेशन
वो एट अ टाइम, यानी कि अगर कोई यूज़र उस इवेंट पे वर्क कर रहा है या उसको जैसे फोरम्स वगैरह में अक्सर होता है, और भी बहुत सारी साइट्स होती हैं जो इस तरह बहुत जिनको ज़रूरत होती है इवेंट्स वगैरह पे, तो वो फिर उधर इनका डाटा शो हो रहा होता है कि कौन सा यूज़र क्या कर रहा है, किस इवेंट पे काम कर रहा है, तो ओवरऑल ना उसका डाटा फिर इधर शो हो रहा था। तो हमारे पास नहीं है, हमने नहीं रखा हुआ अपनी साइट पे, इसलिए इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हम चलते हैं कन्वर्जेंस पर। तो कन्वर्जेंस से मुराद है कि अगर आपने यानी कि एक होता है किसी चीज़ पे गोल रखा हुआ है, यानी कि एक गोल से मुराद है कि आपने सोचा हुआ है कि मैंने इससे इतना, यानी कि जैसे एक प्लान हम कंसिडर कर लेते हैं, एक प्लान होता है कि उस पर हमने बनाया होता है कि इस पे हमें इतना यूज़र मिलना चाहिए, इस पे इतना मिलना चाहिए। जैसे ये इवेंट से रिलेटेड ही है, जैसे हम कोई इवेंट क्रिएट करते हैं और उसमें हम अपनी रूल रेगुलेशन रखते हैं और जो भी हमें चाहिए, उसी तरह ये कन्वर्जन भी होता है। तो हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत सारे यूज़र हैं ब्लॉगिंग में, कोई भी इन दोनों की से ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ये मेन टारगेट ही होता है, इसमें हमें ऑल टू ऑल पता चल जाता है। तो आज हमारा रियल टाइम का भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो लास्ट हमारा टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स के हवाले से, ये इन चीज़ों के बारे में है। अगर इनमें से कुछ रह गया तो वो मैं आपको बता दूँगा, कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।